तो हे गाइस, वेलकम टू द डे 31 ऑफ 90 डेज स्टडी व्लॉग चैलेंज। तो हमारी जिंदगी में सोना, पढ़ना और डेली वर्कआउट करना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, लेकिन कल रात मच्छरों ने पूरे हमारी नींद ही खराब कर दी थी, जिसकी वजह से दिन में पढ़ते वक्त बहुत ज्यादा नींद आ रहा था। तो इसीलिए हम आज जल्दी मच्छरदानी लगा के सोने जा रहे हैं। और मेरा जो नेक पेन होता था वो सिर्फ इस पिल्लो की वजह से होता था जो मैं यूज करता था। अब हम एक कहानी की किताब लेके आते हैं और पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। 6 घंटे की चैन की नींद लेकर हम उठ जाते हैं पढ़ने के। अब आज से इस मच्छरदानी को लगा कर ही रखेंगे। उसके बाद हाथ मुंह धो के ठंडा सा पानी लाके हम जल्दी से पढ़ने बैठ जाते हैं। पढ़ने से पहले अपने टेबल को ऑर्गेनाइज करते हैं और इस मच्छरदानी को उतार देते हैं कि फिर से अंदर जाके सोने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। फिर हम सारे कपड़ों को अरेंज करते हैं और कपड़े चेंज कर लेते हैं। फिर हम पढ़ने बैठ जाते हैं। सो आज जो भी हो गाइस, हमने पूरे 6 घंटे की नींद मजे से ले लिया है, बट फिर भी अभी जब उठा तो और सोने का मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था यार 7 घंटे की नींद ले लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम नहीं सोएंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता 6 घंटे से ज्यादा सोना चाहिए। तो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एंड वी विल ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट रादर देन ट्राइंग टू डू मोर एंड मोर इन ए सिंगल डे। और हम प्लानिट तरीके से अच्छे एफर्ट्स डालेंगे ताकि अच्छे रिजल्ट आए। आई होप फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो चलो फिर आज की दिन को स्टार्ट करते हैं। अब टेबल पे जूस वूस गिर के काफी ज्यादा गंदा हो चुका था, उसको साफ करते हैं और अपने फर्स्ट सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम जल्दी से हमारे टू डू लिस्ट तैयार करते हैं। अब हिस्ट्री के हमारे मॉडर्न इंडिया चल रहा है। मॉडर्न इंडिया के एनसीईआरटीज निकालते हैं, फिर से उनको रिवाइज करते हैं। एनसीईआरटीज हमने पहले भी पढ़ लिया है। क्लास के साथ साथ हम डेली इसकी रीडिंग देंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे एनसीईआरटी के नोट्स बनाए है कि नहीं बनाए। अब लोगों का तो पता नहीं, मैंने एनसीईआरटी का नोट्स बनाया नहीं है। अब बाद में स्टैंडर्ड बुक और क्लास की नोट्स पढ़ना ही है। एनसीईआरटी का नोट्स बनाने का मुझे कुछ फायदा नहीं लगा। उसके बाद जल्दी से हम हमारे हिस्ट्री की क्लास को कंप्लीट करते हैं। इन कुछ दिनों में मेरे सारे पेन का इंक खत्म हो चुका, तो जल्दी से इन सारे पेन्स को रिफिल कर देते। जल्दबाजी में इंक फिल करने की वजह से सारे जगह इंक लग गया था। 7:30 बजे जल्दी से हम ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। पहले जल्दी से मैं आटा गूंद लेता हूँ। आज हम 3 लोग थे, इस वजह से मुझे दोबारा आटा गूंदना पड़ा। फिर उसके बाद जल्दी से मैं रोटी तैयार कर लेता हूँ। एक रोटी का शेप देख के मुझे ऐसा लगा रोटी से इंडिया का मैप तैयार कर सकते हैं। तो फिर मैं रोटी से इंडिया का मैप रेडी करने में लग जाता हूँ। मैप बनते बनते आधा टूट जाता है और आखिर में कुछ इस तरह हमारा मैप रेडी हो जाता है। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके हम फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। तो पूरे 9 बजे से 12 बजे तक हम कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं। व्हाट गाइस, टुडे व्हाट आई रियलाइज, तुम लोगों ने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना होगा। इसमें एक चीज का इफेक्ट दूसरी चीज पे पड़ता है। जैसे कि जिस तरह हम रात को जल्दी सोने गए, 6 घंटे की चैन की नींद ली, इस वजह से अभी जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। 12:30 बजे हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अब खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल के आईने में खुद से बात करते हैं। अपने रिविजन सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। रिविजन कर ही रहे थे, हमारा कजिन पहुंच जाता है। उसके बाद मैं जल्दी से पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ कि उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊँ और एंजॉय कर पाऊँ। इसलिए पूरे 3 बजे से हम कंटिन्यूअसली स्टडी करते हैं। क्योंकि गाइस आज मैं बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत ज्यादा फोकस था, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को हम थोड़ी ना खोने देते हैं। इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस थे उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। पूरे 7 बजे तक हम कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं। लिटरली गाइस, हैविंग अ साउंड स्लीप हेल्प्स अस अ लॉट। इसीलिए गाइस के साथ साथ उन छोटे से छोटे चीजों पर भी फोकस करना हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। अब आज जो कुछ भी पढ़ा है मैं वो सारा कुछ रिवाइज कर लेता हूँ। अब अपने कजिन भाई को 6 घंटे वेट करने के बाद मैं उनको चाय पिलाता हूँ। चाय के साथ और कुछ था नहीं तो हम बिस्कुट खिला देते हैं। चाय पीने के बाद हम वर्कआउट करने चले आते हैं। अब मैं इन लकड़ियों के साथ हैंड स्टैंड कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। फिर मैं और मेरा कजिन पुशअप चैलेंज लगाते हैं। मैं उसको चैलेंज करता हूँ, अगर ये 50 पुशअप करेगा तो मैं इसको 500 रुपये इनाम दूंगा। 1 2 3 43। ये क्या है, देखो हो गया इसका 50 हो जाता तो मैं दे देता। चीटिंग करते करते उनका 43 कंप्लीट हो जाता है। अगर मेरी टर्न पे अगर मैं 100 पुशअप करूंगा तो मैं पूरे 500 रुपए जीत जाऊंगा। अब बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। 2 3 4 ठीक बात बोलना 3 मिनट ठीक बात। अब 100 पुशअप तो क्या मुझसे 50 पुशअप भी नहीं हो रहा था। 2-3 साल पहले मैं 100 पुशअप कर लेता था। उसी ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने कुछ बड़ा ही टारगेट लग लिया था। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया गाइस, ओवर कॉन्फिडेंस।
सकता। तो मेरा भाई मुझे 1 लेग सिटअप चैलेंज देता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ही नोज द बेस्ट बिकॉज ही इज फुटबॉलर। अब इसे क्या पता था, ये सब तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ। और मैं इस चैलेंज को आसानी से जीत जाता हूँ। कुछ इस तरह हम काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। मैं जीत गया 15। फिर उसके बाद मेरा कजिन आंख बंद करके इस क्यूब को सॉल्व कर लेता है। मुझे तो बिलीव नहीं हो उसने ये कैसे किया, इसीलिए मैं अपने हाथ से पूरे पजल को खराब कर देता हूँ और फिर से सारे कलर को मैच करने के लिए दे देता हूँ। और रात भर इस पजल को सॉल्व करने में लग जाता है। आज बहुत ज्यादा मजा आया। तो चलो फिर गाइस आज के व्लॉग को यही पेंड करते हैं। इसके बाद का सीन हम कल के व्लॉग में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आता होगा। व्लॉग पसंद आता है तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट टुगेदर वी कैन गो थ्रू दिस लॉन्ग एंड लॉन्ग जर्नी। चलो फिर कल की व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे एक्टिव, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।